हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज मैं आप लोगों के लिए एक कहानी लेके उपस्थित हुई हूँ। उस कहानी का नाम है लालच बुरी बला। तो चलिए अपने कहानी को स्टार्ट करते हैं। किसी शहर में 4 ब्राह्मण मित्र रहते थे। वे बेचारे बहुत गरीब थे। वे हर रोज सोचते कि हम गरीब क्यों हैं, हमारे साथ के बहुत से लोग अमीर हैं, वे भी हमारे जैसे ही तो इंसान हैं। धनी बनने के चक्कर में वे चारों के चारों अपने घर से निकलकर उज्जैन नगरी में जा पहुँचे। वहाँ पर उन्हें एक तपस्वी साधु मिला। उसके चरणों में प्रणाम कर वे चारों वहीं बैठ गए। साधु ने उनसे पूछा कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? अब चारों ने साधु के चरणों में गिरकर कहा, महाराज, हम ब्राह्मण पुत्र हैं, किंतु निर्धन होने के कारण बहुत दुखी हैं। इसलिए जैसे भी हो हमें अमीर बनने का कोई रास्ता बता दीजिए। उन चारों लड़कों पर साधु को दया आ गई। तभी उन्होंने उन्हें 4 बत्तियां देकर कहा, इन्हें ले जाकर तुम ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाओ, फिर इन्हें एक एक करके फेंकना। जहाँ पर भी यह गिरेगी वहीं पर तुम्हें खजाना मिलेगा। जैसे ही पहाड़ पर चढ़ने लगे, उनमें से एक ने अपनी बत्ती फेंकी। यहाँ पर वह बत्ती गिरी। उस स्थान को खोदने पर बहुत सा तांबा मिला। उस तांबे को देखकर तीनों बोले, ये तो बेकार है, इससे हम अमीर नहीं बन सकते, चलो और आगे चलते हैं। लेकिन चौथे मित्र ने उनकी बात न मानते हुए कहा, नहीं, मेरे लिए तो ये काफ़ी है, अब मैं और आगे नहीं जाऊंगा। उसे वहीं छोड़कर मैं तीनों आगे निकल गए। कुछ ही दूर जाने पर दूसरे वाले ने अपनी बत्ती फेंकी। उस स्थान को खोदने से वहां पर चांदी निकला। उसने खुशी से कहा, भाई देखो, अब हम आगे नहीं जाएंगे, हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है, इससे हम अमीर बन जाएंगे। उसकी बात सुन उन दोनों ने कहा, भाई देख, पहले तांबा मिला, फिर चांदी, अब यदि आगे जाएंगे तो सोना अवश्य मिलेगा, इसीलिए हम दोनों आगे जाते हैं। यह कहकर वे दोनों और आगे बढ़ गए। जैसे ही वे आगे गए तो तीसरे ने अपनी बत्ती फेंकी। उस स्थान को खोदने पर सोना मिला। वह सोने को पाकर अपने साथी से बोला, भाई अब और आगे जाने की जरूरत नहीं है, अब तो हमें सोना मिल गया है। लेकिन चौथा साथी बोला, जो बहुत ही लालची था, भाई हो सकता है आगे हमें हीरा मिल जाए। पहले तांबा, फिर चांदी मिला, फिर सोना मिला, अब तो हीरे ही मिलेंगे, हीरे। मैं तो अब हीरे लेने जा रहा हूँ, तुम बेशक यहीं पर ठहरो। क्या कहकर वह आगे बढ़ता गया। दूर पहाड़ी पर चढ़कर उसने एक ऐसे प्राणी को देखा जिसके सिर पर एक चक्र घूम रहा था और बेचारा खून से लथपथ खड़ा था। उसे देखकर उस व्यक्ति के पास जाकर वो बोला, भाई ये क्या है, तुम्हें क्या हो गया है? अभी वह बोल ही रहा था कि चक्र उसके सिर पर से हटकर उस लड़के के सिर पर आ गया। वह डर और पीड़ा के मारे तड़पते हुए कहने लगा, यह क्या हो गया भाई? तब वह आदमी बोला, भाई यह खूनी पहाड़ी है, मैं भी धन के लोभ में ऐसे ही बत्ती लेकर आया था। मेरे आने से पहले यह किसी और व्यक्ति को जकड़े बैठा था। मैंने उसके पास जाकर अपनी लोभ की कहानी सुनाई तो वह मुझे पकड़कर बैठ गया। अब तुम यहीं रहो। इस बीच उसके तीनों साथी उसे ढूंढते हुए वहां आए तो उसे इस प्रकार देखकर हैरान रह गए और उनसे कहने लगे, तू लोभ में आकर ही तो फंसा है। लेकिन सब दुखी हुए और कहने लगे कि हमें लोभ नहीं करना चाहिए।
बुद्धि उत्तम है, विद्या नहीं। हमें बुद्धि से काम लेनी चाहिए, हमें लोभ नहीं करना चाहिए। लालच बुरी बला होती है। इस प्रकार इस कहानी का अंत हो गया। थैंक यू।